दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हंसराज वर्मा और आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 2 महीने बाद होने वाली पटवार एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम हो या फिर आप लोग 4th ग्रेड के लग रहे हो या फिर रीट जैसी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी जैसी या फिर रेलवे जैसी बड़ी एग्ज़ाम्स हो। चाहे आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सबसे चैलेंजिंग फेज़ होता है हिस्ट्री का। राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री आज के किसी भी एग्ज़ाम में 30 से 40 नंबर कवर करके बैठता है। और मैं जब एक स्टूडेंट था, जब शुरू में मैं यहाँ पर आया था और पढ़ने लगा था, तब मैंने जो चैलेंजेस फेस किए थे, वो आज भी कई सारे नए स्टूडेंट फेस करते होंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि राजस्थान हिस्ट्री में मैंने भी लगभग 7 से 8 टीचर चेंज करे थे। काफ़ी साल भटकने के बाद मेरे को एक टीचर ऐसा हाथ लगा कि जिसकी वजह से आज मेरे सीईटी में 200 नंबर से ज़्यादा आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरी इस साल की सीईटी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, यहाँ पर मेरे नंबर आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है आपके इससे कम नंबर आए हों, तो भी आप लोग देखिएगा, अगर आपके ज़्यादा नंबर आए हैं, तो भी आप लोग देखिएगा, अगर आपको हिस्ट्री में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि आप लोग हिस्ट्री कहाँ से पढ़े। बेसिकली मैं आरएस के लिए पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उससे पहले मैं डिफेंस की तैयारी किया करता था, एक आधे नंबर से रहता था और उसके बाद अभी मैं आरएस के लिए प्रॉपर बैठा हूँ। मेरे साथ सबसे पहले ये चैलेंज था कि एक तरफ बड़ी कोचिंग्स हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी फ़ीस ली जाती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में, जहाँ पर 1,05,000 1,10,000 के अबोव फ़ीस थी। घर पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि इतनी फ़ीस मैं दे पाऊँ। उसके साथ ही ज़िंदगी में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन भी आए जिसकी वजह से मैं इतने महँगे कोर्स या फिर अफ़ोर्ड नहीं कर पाया। ना मैं जयपुर में जाकर पढ़ने जितनी औकात रखता हूँ। और उसके बाद जो ऑनलाइन में जिस भी टीचर के पास मैं गया, ऑनलाइन मैंने कई कोर्स भी लिए, टेलीग्राम पर चोरी किए हुए कोर्स भी लिए। काफ़ी सारे कोर्स लेने के बाद जो महँगे-महँगे टीचर्स थे, उनसे मैंने पढ़ा भी, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री में मेरे को कुछ भी याद नहीं होता था। बेसिकली कहानियाँ सब सुनाते हैं, बट कहानियाँ एग्ज़ाम में नहीं आती, यही फैक्ट है। और यही फैक्ट अगर आपने तैयारी के शुरू के फेज़ में अगर आपने पूरी तरह से मान लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल के अंदर एग्ज़ाम क्रैक कैसे होती है। जिन कहानियों को सुना-सुना कर एग्ज़ामिनर या फिर आपका जो टीचर है, वो आपके 2 घंटे वेस्ट कर देता है, दरअसल एक्चुअल में वो कहानी कहानी है ही नहीं। मैं जब शुरू में आया था, तो मेरे को प्रजामंडल जब मैंने पहली बार पढ़ा, तो ऐसे ऊपर से गया था। प्रजामंडल पढ़ने के बाद जब मैंने उसमें जो काफ़ी सारे कांड थे, तसीमो कांड, भूसावर कांड, चंदावड़ कांड, जितने भी कांड थे, उनकी डेट्स मेरे को याद नहीं रहती थी। इसके अलावा इसमें जितने भी दिवस मनाए जाते थे, वो भी मेरे को याद नहीं रहते थे। इसके अलावा मैंने 1857 की क्रांति पढ़ी, वो भी कोई किस तरह से पढ़ाता था, कोई किस तरह से पढ़ाता था, बट सीक्वेंस में मेरे को नहीं पता था, ना ही मेरे को इतना याद रहता था। उनके पढ़ाने का तरीका, जो महँगे-महँगे टीचर हैं, जिनको आप लोग आरएस के लिए मानते हैं कि वो एक बड़ी कोचिंग है, उनके भी हिस्ट्री टीचर से मैंने पढ़कर देखा और वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए अच्छा हो। ये सब चलते-चलते लगभग 2 साल हो चुके थे। मैंने अपनी प्रिपरेशन, मतलब मैं सेंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसके बाद मैं राजस्थान में आया क्योंकि मेरे को आरएस की प्रिपरेशन करनी थी। काफ़ी 2 साल लगभग भटकने के बाद, लगभग 4 बार राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री के नोट्स बनाने के बाद मेरे को उनको साइड में रखना पड़ा, क्योंकि वो किसी काम के नहीं थे। अब जो नोट्स मैं बनाता था, अगले टीचर के पास जब मैं पढ़ता, तो उन्हीं में मेरे को कन्फ्यूज़न रहता था कि इसने ये क्या बता दिया, इसने थोड़ा अलग बता दिया, बट जेन्युइन कोई नहीं बताता था। बाद में जब मैंने रिसर्च की, तो मेरे को मुकेश पंचोली सर की एक एप्लीकेशन मिली, वहाँ पर मैंने कोर्स लिया आरएस का। और वहाँ पर बाकी टीचर्स तो अच्छे थे ही, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट जो टीचर लगे वो थे राजस्थान हिस्ट्री के, जिनका नाम है गोविंद मालविया सर। यहाँ पर मैं आपको फोटो लगा के बता दूंगा, आप काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे, काफ़ी बेस्ट टीचर हैं। राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री मैंने जेन्युइनली इनसे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ी। इन्होंने अपनी पहली क्लास में ही हमें बता दिया था कि अगर आप लोग ये मेरे से पूरी तरह से पढ़ लोगे, तो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें नहीं रहेगी। इनकी हिस्ट्री मैंने लगभग 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट कर दी थी, इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। कंप्लीट करने के बाद मैंने एमसीक्यू लगाने शुरू किए। एमसीक्यू जैसे ही मैं लगाता था, मेरी एक्यूरेसी 95% तक रहती थी। राजस्थान हिस्ट्री में आज के टाइम पर मेरा सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। और ये जो चीज़ें थी, उस मोड़ से जहाँ पर मैंने महँगे-महँगे टीचर्स को देखा, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये टीचर मुझे मिले, गोविंद मालविया सर, मैं इनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री मेरे को रटाने के लिए, हिस्ट्री की डेट्स को और हिस्ट्री को घोल कर पिलाने के लिए इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। हालाँकि ये ऑनलाइन मेरे को टीचर मिले थे। सामने फेस टू फेस इनसे अगर कभी मिलना होगा या कभी ऐसा होगा कि लाइफ में सक्सेस होगी और उनके पास जाना पड़ा, तो मैं इनके पैर ज़रूर छूऊँगा, क्योंकि इन्होंने मेरी जो इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर मेरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में डेवलप किया। जब भी मेरा मन नहीं होता था या 4-5 दिन मैं रूटीन फ़ॉलो नहीं करता था, तो मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि इन सर के पास से अगर मैंने एक क्लास भी ले ली, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेने के लिए अपने आप अंदर से, मतलब चीज़ें निकल कर सामने आती थी और मैं नेक्स्ट क्लास भी लेता था। क्योंकि इनके पढ़ाने का जो तरीका है, वो सच में जेन्युइन है। इनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो एक्चुअल में जो डायमंड है, वो अभी तक छुप रहा है और इनको सामने लाने की ज़िम्मेदारी आपकी और हमारी है।
मैंने जिस तरह से याद किया है, जितने नंबर मैंने गेन किए हैं, कभी मेरे पिछली सीईटी में मेरे 115 नंबर आए थे, इस सीईटी में मेरे ग्रेजुएशन में 200 नंबर आए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी आए हैं मेरे नंबर, ये सारी इनकी बदौलत है, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो इनका सब्जेक्ट तो टॉप करना था ही, और इनके सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। जब इनकी चीज़ें याद रहने लग गई तो बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे को काफ़ी कमज़ोर लगने लग गए। तो अगर आप लोग भी राजस्थान और इंडिया हिस्ट्री को टीचर देख रहे हैं, सबसे अच्छा टीचर देख रहे हैं, तो गोविंद मालवीय सर से बेस्ट कोई भी टीचर नहीं हो सकता। मेरा कहना यही है। अगर आप लोग जेन्युइन 1 महीने तक, 1 महीने भी नहीं, आप तो अगर इनकी क्लास 3 क्लास भी ले लोगे या फिर एक टॉपिक भी इनसे कर लोगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने को 3 दिन देने हैं। 3 दिन में इनका एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर इनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है गोविंद मालवीय सर की तरफ से, और इनकी प्लेलिस्ट में अगर आपने एक टॉपिक भी कवर कर लिया तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक आप इन्हीं से करोगे, इनके अलावा किसी टीचर के पास नहीं जाओगे। आप वर्तमान में किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, मैं आपके सिर्फ 3 दिन मांगता हूँ, इनका एक टॉपिक 3-4 क्लास में आप लोग कवर कर लेना। उसके बाद आना, वीडियो को अगर पसंद नहीं आए तो अनलाइक करना। हालांकि मेरे इस वीडियो पर अनलाइक नहीं आने वाले, क्योंकि मेरे को जो मैंने पढ़ा है उस पर भी भरोसा है और मेरे टीचर पर भी भरोसा है कि ये जो पढ़ाएंगे वो आपके ज़रूर काम आएगा। तो अगर आप लोग इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर देख रहे हैं तो गोविंद मालवीय सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेशन से एक टीचर भी हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी है। तो ये थी आज के पूरे वीडियो की कि आप लोग अगर हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हैं।